हेलो बच्चों, क्लास 7 फाउंडेशन मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 7 फाउंडेशन मैथमेटिक्स में आज हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या अलजेब्रा के डिफिनेशन को समझने से पहले, उनके टाइप्स और आइडेंटिटी को समझने से पहले हम लोग ब्रीफली में हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि अलजेब्रा के पिता कौन थे, किसको कहते हैं। तो अलजेब्रा के जो फादर हैं उसका नाम है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। क्या नाम है? मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। इनका जन्म 780 ईस्वी में उज़्बेकिस्तान में हुआ था और 850 ईस्वी में इनका डेथ हो गया। इन्होंने अलजेब्रा को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में देखा और अलजेब्रा को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में किए। 820 ईस्वी में इन्होंने अलजेब्रा को एक डिफरेंट सब्जेक्ट के रूप में देखे और इन्होंने हमें लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझाया। लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करने के लिए, सॉल्व करने के तरीके के लिए हमें एल्गोरिदम को प्रोवाइड किया कि किस तरीके से आपको लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसलिए मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी को फादर ऑफ अलजेब्रा कहते हैं। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अब समझते हैं कि अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा किसे कहते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको समझाने के लिए जाऊंगा तो ये बोलूंगा कि बाबू, अलजेब्रा उसको कहते हैं जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ साथ 4 फंडामेंटल ऑपरेशन इन्वॉल्व होता है, कंबाइन होता है, उसको अलजेब्रा कहते हैं। और आसान करता हूं, अलजेब्रा उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट और 4 फंडामेंटल ऑपरेशन या 4 ऑपरेशन कंबाइन होता है, उसको अलजेब्रा कहते हैं। 4 ऑपरेशन में कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। एक बार और मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हमने कहा कि अलजेब्रा उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट और 4 ऑपरेशन कंबाइन होते हैं, उसे अलजेब्रा कहते हैं। ऑपरेशन में कौन कौन आएंगे? तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, ये चारों ऑपरेशन आपके कंबाइन होंगे वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ में। जब हम करवाएंगे तो आप समझिएगा। ठीक है, वही इसमें डेफिनेशन हमने लिखा है। क्या लिखा है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression। उसको हम क्या बोलते हैं? algebraic expression बोलते हैं। ठीक है, आगे में चले, बढ़े। कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। नहीं है ना? अब आगे में चलते हैं और समझते हैं क्या टाइप्स ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा मैं लिखता हूं। ठीक है, अलजेब्रा, क्योंकि अलजेब्रा ही का ही मैंने डिफिनेशन समझाया, एक्सप्रेशन इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आगे में चलेंगे। फर्स्ट में समझूंगा, अगर मैं टर्म के बेसिस पे अलजेब्रा को कैटेगराइज करने जा रहा हूं तो किसमें? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, डिग्री के बेसिस पे भी समझ सकते हो, लेकिन मैं यही समझा दूंगा। ठीक है, इसको आप एडिशनल के रूप में रखोगे। ठीक है, पहला आपका आता है मोनोमियल।
मोनोमियल, ठीक है। ऐसा एक्सप्रेशन जिनमें केवल एक टर्म हो, हमने क्या कहा कि ऐसा एक्सप्रेशन जिनमें केवल एक टर्म हो, ओनली वन टर्म, ठीक है, वन टर्म, इट इज नोन एज मोनोमियल। मोनोमियल में कितने होते हैं, एक टर्म होते हैं, जैसे कि 2x कॉमा x, ठीक है, -4y² और z², ठीक है। यहां पे आप रूट लगा सकते हैं, √2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, etc, ठीक है। तो मोनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें केवल एक टर्म होता है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करने जाएंगे तो बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो, कितने टर्म हो, 2 टर्म हो, उसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो उसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल। जैसे कि 2x + 2, ठीक है, या 2x² -1 या x² + 1, ठीक है, etc आप लिखने के लिए जाओगे बहुत लिख सकते हो, ठीक है। ये बाइनोमियल हो गया। अगर हम बात करने जाएंगे ट्राइनोमियल की, इधर कर देता हूं, ठीक है, इधर करता हूं, ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल, नोमियल, ठीक है। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म हो, कितना हो, 3 टर्म, कितना टर्म हो, 3 टर्म, उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। उसको क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। ऐसा एक्सप्रेशन जिनमें 3 पद हो उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं, ठीक है। देखो मुझे हिंदी आता नहीं उतना अच्छे से, लेकिन कोशिश करता हूं सीखने का, ठीक है। तो इसमें कितने होंगे, 3 टर्म होंगे, तो आप लिख सकते हो क्या, x² + 4x + 2, ठीक है, z³ + 4z + 2, ठीक है, etc कितना लिखोगे, हो गया यहां तक कोई दिक्कत। क्वाड्रिनोमियल में क्या होगा, उसमें 4 टर्म होंगे, ठीक है, क्वाड्रिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रिनोमियल, ये 4th में समझा रहा हूं, क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। इसमें कितने होंगे, 4 टर्म होगा, 4 टर्म, ठीक है, 4 टर्म्स होंगे। जैसे कि 4x³ + x² + x और +2, ठीक है। वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, x के जगह y कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी हम वो भी समझा देंगे। एक चीज और समझ लो 5 में, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। ऐसा एक्सप्रेशन जिनमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म हो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हमने कहा कि ऐसा एक्सप्रेशन जिनमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म हो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लिख लिया x + 2, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल ये है आपका, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो z/2 प्लस या -1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ऐसा एक्सप्रेशन जिनमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म मौजूद हो या कंबाइन हो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। मेरे हिसाब से यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है, दिक्कत है, परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, नहीं है ना। अब आगे में चलेंगे, ठीक। 2 चीजें और पढ़ लो यार। एक तो समझो, एक समझो क्या, एक समझो वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल, एबल्स, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, तो यार वेरिएबल वो सिंबल होते हैं या वेरिएबल वे सिंबल्स होते हैं जो चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है। जैसे कि यहां पे अगर देखने जाएंगे तो ये वेरिएबल किसका है, एक्स का है, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो वेरिएबल का मीनिंग ही होता है चेंज होना। तो x की जगह में y आ जाएगा, y की जगह में z आ जाएगा, z की जगह में p आ जाएगा, p की जगह में q आ जाएगा, q की जगह में r आ जाएगा, r की जगह में s आ जाएगा, s की जगह में t आ जाएगा। तो ये क्या है, वेरिएबल। तो वेरिएबल ऐसा सिंबल्स होते हैं, ठीक है, जो बार बार चेंज होता है। अब कांस्टेंट की अगर बात करने जाओगे, कांस्टेंट, तो बाबू ये चीज ध्यान में रखना कि कांस्टेंट वो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं जो फिक्स्ड होता है।
कांस्टेंट वो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो फिक्स्ड होता है, जो फिक्स्ड होता है। जैसे कि 4 ये फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगा ये, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। ये 4 है, ऐसा नहीं होगा कि ये 5 बन जाएगा, ठीक है, किसी वक्त में 6 बन जाएगा, किसी वक्त में 7 बन जाएगा, किसी वक्त में 8 बन जाएगा, किसी वक्त में 9 बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वे न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, वे न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं जो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। जो क्या होता है? फिक्स्ड होता है, वेरी नहीं करता, चेंज नहीं होता। लेकिन वेरिएबल क्या है? वेरिएबल चेंज होगा, जैसे कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर etc, ठीक है। ये सब क्या है बाबू? ये वेरिएबल है। ये क्या है? वेरिएबल है, ठीक है, याद रखना ये वेरिएबल है। और कांस्टेंट क्या है? वो फिक्स्ड होता है। ये क्या होता है? ये फिक्स्ड होता है। ये क्या होता है? फिक्स्ड होता है। क्या होता है? फिक्स्ड होता है, ठीक है, ये फिक्स्ड होता है, ठीक। लेकिन ये वेरी करता है। ये क्या करता है? ये चेंज होता है, ठीक है, चेंज। ये क्या होता है? चेंज होता है, याद रखिएगा, ये चेंज होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो मुझे बताओ। उसके बाद में अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ चलो चलो, किधर चले तुम, जिधर चलो हम उधर चले, चलो चलो कहाँ चले, तेरे घर चले। चलो भाई, मिट गया ये, आगे में बढ़ते हैं। पहले मैं समझाता हूं आपको क्या लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, ठीक। उसके बाद आइडेंटिटी की तरफ हम आपको घुमाने के लिए लेके जाएंगे और खिलाएंगे भी, ठीक है। चलिए, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है, टर्म्स, ठीक है। लाइक मतलब क्या? पसंद करना। लाइक का मीनिंग क्या हो गया भाई? प्लस पसंद करना, और अनलाइक का मतलब पसंद ना करना, समझो। लाइक टर्म, ठीक है, लाइक टर्म्स, ठीक है यार। लाइक टर्म्स जैसे आप बोल सकते हो कि सर लाइक टर्म्स हम उसको कहेंगे सर जो एक जैसा हो, ठीक है। एक जैसा का मीनिंग क्या है? एक जैसा का मीनिंग क्या है सर? जिनका पावर सेम हो सर, जो बिल्कुल एक जैसा हो, जैसे 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 4x + 2, ठीक है, और 4x, ठीक है, +3 ले लेते हैं, ठीक, 3 ले लेते हैं, ठीक। अब यहां से बात करते हैं, जरा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लाइक टर्म हमेशा ऐड होगा, याद रखिएगा। लाइक टर्म हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो लाइक टर्म जिनका डिग्री सेम होना चाहिए, क्या है? डिग्री सेम होना चाहिए, उनके वैल्यूज के बताओ, ठीक है। देखो, इससे नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई एक बात बताओ, x + 2 और 3x + 2 क्या ये ऐड नहीं होगा? लाइक और अनलाइक से, ठीक है। जिनका पावर क्या होना चाहिए भाई? सेम होना चाहिए। पावर सेम होगा तभी ऐड होगा, ठीक है। लाइक टर्म याद रखिएगा, पावर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो लाइक टर्म को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, जो सेम हो, ठीक है, एक जैसा हो, जिनका पावर 1 हो, उसको हम ऐड कर देते हैं। अनलाइक टर्म किसको कहेंगे भाई? अनलाइक टर्म उसको कहेंगे जिनका पावर क्या होगा? सेम नहीं होगा, ठीक है, जिनका पावर सेम नहीं होगा, ठीक है। लाइक टर्म को ऐड किया जाता है, ठीक है, और अनलाइक टर्म को ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लाइक टर्म अनलाइक टर्म इनको ऐड किया जाता है, आपस में सब्ट्रैक्ट भी किया जाता है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा कुछ नहीं चलता है, ठीक। वो तो भैया किसी के साथ नहीं करता, चल जाएगा, वो किसी के साथ में उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, चलेगा। लेकिन इन दोनों में याद रखिएगा। इसमें मैंने इसलिए नहीं डिफिनेशन वगैरह लिखा, एग्जांपल ज़्यादा नहीं दिया, क्योंकि यार जब मैं इसको क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो वहाँ पे इसको हम और आपको समझा देंगे, कोई सी बड़ी बात इसमें नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी को देख लेते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चाहे फाउंडेशन क्लास 7 का हो, क्वेश्चन का लेवल तो अच्छा ही रहेगा, खराब नहीं रहेगा। तो उसके लिए हम आइडेंटिटी को देख रहे हैं, ठीक है। क्या देख रहे हैं? आइडेंटिटीज, ठीक है, आइडेंटिटीज को। तो फर्स्ट ऑफ जो बेसिक आइडेंटिटीज है बाबू,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है। और इसको बुक में लिखता है बाबू, घबराना मत, ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऑर्डर पे कोई उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप बस याद रखना। सेकेंड, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, ठीक है, माइनस सिर्फ करना कहाँ, 2ab में, तो बाकी बात प्लस रखो। ए स्क्वायर मैं लिखता हूं हमेशा इस तरीके से, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मेरा जो आदत है वो हम इसको लेके चलते, इसको नहीं लिखते, बहुत ना के बराबर, ठीक है। और ज्यादा नहीं दूंगा, बस कुछ ही दूंगा, ठीक है। आगे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। हम क्वेश्चन में सब कराएंगे, टेंशन मत लो, ठीक। इसी में एक और मैं बनाना चाहूंगा, इसमें बनाना चाहूंगा, क्या बनाना चाहूंगा, तो मैं ये बनाना चाहूंगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab। और जो बुक में लिखा रहता है उसको मैं लिखना चाहूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये समझा देता हूं कि ऐसा क्यों किए हमने, ठीक है, ऐसा क्यों किए ये मैं समझा देता हूं, ठीक। उसके बाद में फिर थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे, लेकिन इतना बेसिक तो मैंने करा ही दिया और करा देंगे। पहले समझिए इसको, ऊपर में ऐसा मैंने क्यों किया, इसको मैं ओपन कर रहा हूं, तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, किसको लेके चल रहा हूं, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड को लेके चल रहा हूं, ठीक है, माइनस 2। इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स कि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, ये कैंसिल होगा, माइनस 2 पहले से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 2 ये कैंसिल होगा। फाइनली क्या रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसीलिए मैंने इन दोनों आइडेंटिटीज को इस रूप में लिखा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक। आगे भी चलेंगे, और कुछ छूटा तो नहीं। हाँ, एक और आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्या, ए प्लस बी इंटू इंटू ए माइनस बी, ठीक है, क्या होगा। लेकिन कहोगे सर कि यही तो आ गया, तो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, ठीक। इनको जब दो अलग अलग आपके पास में गिवन हो वेरिएबल के साथ में एक कांस्टेंट, तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना है, मैं बना रहा हूं, एक्स को मल्टीप्लाई एक्स से करोगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स को मल्टीप्लाई बी के साथ करोगे ये बी एक्स, ए को मल्टीप्लाई एक्स के साथ करोगे तो ए एक्स। मैं इसको नहीं लिखने वाला था, लेकिन मैं सोचा चलो लिख दूं, ए को मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे तो ए बी। अब इसको लिख सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर, देखो बोथ में क्या है, एक्स कॉमन है, तो आप इसको लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी, इसको भी याद रखोगे आप, इसको भी याद रखोगे। अगर माइनस रहेगा तो भैया माइनस आएगा, ठीक है, माइनस रहेगा, करवा दूं, चलो करवा देता हूं, एक्स माइनस ए, ठीक है, और इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस ए बी। इसको बनाने के लिए जाओगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस बाहर ले लो यार, तो ए माइनस नहीं प्लस होगा, ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, ये बनेगा, ठीक। अगर दिमाग में आ रहा कि सर ये तो आपने बना ही दिया, सर एक चीज और कर दो ना, कि एक्स प्लस ए ले लो सर और इंटू कर दो आप एक्स माइनस बी के साथ में, तो क्या बनेगा, ठीक है, ध्यान रख लेना, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए एक्स, ठीक है, माइनस बी एक्स और प्लस माइनस माइनस ए बी, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर बनेगा क्या, ठीक है, बनेगा क्या, इसको मैं करता हूं ऐसा, जो आइडेंटिटी है उसको सर्कल कर देता हूं, अच्छा रहेगा, ठीक।
यहां से कॉमन x ले लो, प्लस रखो ऐसे ही, a माइनस बी आ जाएगा इंटू एक्स, ठीक है, और माइनस ए बी। आपका सवाल ये भी रहेगा कि सर एक बात बताओ, जब आपने ये कर दिया तो ये भी कर दो सर, कि x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी कर दो, ठीक। तो ये बनेगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स और माइनस ए बी, ठीक। तो अब इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स और माइनस ए बी, ठीक। ये भी आपका आइडेंटिटी बन गया, ठीक। क्योंकि मैं इस पे प्रॉब्लम रखूंगा, ठीक है, बुक में जो प्रॉब्लम ही नहीं मिलेगा, ढूंढ ढूंढ के मुझे काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैं लेक्चर को होल्ड कर देता हूँ यार, डेटा को रेडी करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, कंटेंट को रेडी करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक। एक और देता हूँ लास्ट, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी है, ये होता है, ठीक है। और ले लो, इसमें थोड़ा सा माइनस प्लस को वेरी करते हैं, तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब a और c को प्लस रखा, b माइनस रहा, तो क्या बनेगा, तो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यह सब तो माइनस सॉरी प्लस में ही चलेगा, ठीक है, a और b, यानी b जिसके साथ जाएगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ca। पहले एक मिनट चेक करना तो कट रहा है क्या, क्या कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। एक और लास्ट, कि सर ये भी तो हो सकता है कि a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, माइनस 2ab, ठीक है, a और b का रिलेशन चलेगा माइनस 2ab और 2bc में प्लस आ जाएगा बाबू 2bc और फिर माइनस होगा 2ca माइनस 2ca, ठीक है। चेक कर लेता हूँ, कहीं मिस्टेक होगा तो चेक कर लूँगा। ए बी माइनस मिल गया, बी सी माइनस मिल गया, वो प्लस ही रहेगा, ठीक है। इसमें ए बी माइनस आ जाएगा, ठीक है, और बी सी प्लस हो जाएगा और सी ए फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। इतना आइडेंटिटी अगर आप माइंड में रखते हो तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में यकीन मानो हम प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ठीक है, अगर इतना आपको आता है तो। दूसरी बात, अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इनके कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, और अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।